प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आज की क्लास में अपन दोस्तों 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर 25 में से आप 20 सही कर लेते हो तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको चैलेंज है दोस्तों, आपको 25 में से 20 सही करके ही दिखाने हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और परीक्षा के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई। दोस्तों राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? 2001 में, 1999 में, 2004 में या 2005 में? अगर दोस्तों बात की जाए राज्य की प्रथम पर्यटन नीति की तो ये दोस्तों 2001 में घोषित की गई थी। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? इंपोर्टेंस वाले बताएंगे दोस्तों। जब दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी उस समय उदयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह या राम सिंह? फटाफट कमेंट कीजिए। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी स्वरूप सिंह कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, स्वरूप सिंह। ठीक है दोस्तों, सारे आपको शासक याद कर लेने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए किराडू के मंदिरों में सबसे सुंदर मंदिर है। इंपोर्टेंस वाले दोस्तों किराडू के मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मिनी बंडेश्वरा मंदिर या दोस्तों जगन्नाथ मंदिर? फटाफट कमेंट कीजिए। किराडू के मंदिर में सबसे सुंदर मंदिर कौन सा है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, सोमेश्वर मंदिर क्या दोस्तों सबसे सुंदर मंदिर माना जाता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मावलिया की जनजाति का नृत्य है। दोस्तों नृत्य से आपकी क्वेश्चन बनने वाला है, तो यहाँ पर कमेंट कीजिए मावलिया की जनजाति का नृत्य होता है भील, कथोड़ी, सेरिया या मीणा? तो यहाँ पर दोस्तों मावलिया नृत्य की बात की जाए तो मावलिया नृत्य दोस्तों कथोड़ी जनजाति करती है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और दोस्तों आप सभी क्लास को पूरा जरूर देखिए और आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे आपके कितने सही होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, बालसमंद झील कहाँ स्थित है? बालसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या राजसमंद में? बालसमंद झील कहाँ पर दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए। तो बालसमंद झील दोस्तों आपकी जोधपुर जिले में, कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? जो दोस्तों पंचायती राज की संस्थाएं होती है उनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार या दोस्तों केंद्र सरकार? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी राज्य चुनाव आयोग बता रहे हैं ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, तो ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ पर है? देबारी में, कोलायत में, सांबर में या डीडवाना में? रासायनिक खाद बनाने का कारखाना का पूछ रखा है, तो ये कारखाना आपका देबारी में, कहाँ पर है? देबारी में। पहला ये ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए सवाल है, इसलिए क्लास को दोस्तों जरा सा मिस न कीजिए। क्लास को पूरा देखिए और दोस्तों इस क्लास की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आप ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कीजिए तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है। दोस्तों तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? अगर दोस्तों बात की जाए तमाशा लोक नाट्य की तो ये दोस्तों आपका जयपुर का फेमस है। सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में, उदयपुर में, चूरू में या लोसल में? फटाफट कमेंट कीजिए। रानी जी की बावड़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो बावड़ियों का शहर आपका बूंदी कहलाता है और दोस्तों रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में ही है। पहला ही ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर तालाब कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, जयपुर में, चित्तौड़ में या जोधपुर में? काला सागर तालाब का पूछ रखा है, तो काला सागर तालाब आपका दोस्तों सवाई माधोपुर में। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को या दोस्तों 24 अक्टूबर को? जल दिवस कब मनाया जाता है फटाफट कमेंट कीजिए। तो जल दिवस तो आपका दोस्तों मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है ना? 22 मार्च को दोस्तों प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, माँ मंदिर जालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। माँ मंदिर जालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का, जोधपुर का, कोटा का या आबानेरी का? माँ मंदिर जालरा दोस्तों कहाँ का फेमस हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जोधपुर इसका सही उत्तर है, ठीक है ना? माँ मंदिर जालरा दोस्तों जोधपुर का फेमस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। राजस्थान में कृषि उपज अधिनियम जो दोस्तों मंडी है वो कब पारित किया गया है? 1962 में,
1960 में, 1963 में या 1961 में? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 1960 में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? चंबल परियोजना, माही परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर दोस्तों बिसलपुर परियोजना? राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का अगर दोस्तों पूछ ले तो इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी है? जो दोस्तों गौरी देवी का नाम आता है वो कौन सी गायन की शैली में आता है? फटाफट कमेंट कीजिए। गौरी देवी एक मांड गायिका है, ठीक है, या दोस्तों मंगलियार है, या दोस्तों लंगा है, या दोस्तों तालबंदी है? फटाफट कमेंट कीजिए। गौरी देवी का समन गायन की कौन सी शैली से है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा मांड गायिका, ठीक है ना। गौरी देवी दोस्तों क्या है? एक मांड गायिका है। पहला ये ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। जो माही बजाज सागर परियोजना है उसका मुख्य बांध कौन से स्थल पर निर्मित है? खादू पर, बोरखेड़ा पर, या घाटोल पर, या दोस्तों कड़ाना पर? फटाफट कमेंट कीजिए। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध कौन से स्थान पर निर्मित है? यहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? जो भी विद्यार्थी बोरखेड़ा बता रहे हैं ना, इसका दोस्तों बोरखेड़ा सही उत्तर है, ठीक है ना। बोरखेड़ा पर है। बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान भारत की किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों जो राजस्थान में भारत में, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों राजस्थान में भारत में, अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान भारत में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? इंपॉर्टेंस वाले फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत में राजस्थान में किसका दोस्तों उत्पादक सबसे अधिक होता है? कच्चे लोहे का, अब्रक का, प्राकृतिक गैस का, या शीशा व जस्ते का? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है शीशा व जस्ता, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। पूरे भारत में दोस्तों राजस्थान क्या करता है? शीशे व जस्ते का उत्पादक सबसे अधिक करता है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोटा में, जोधपुर में, जालोर में, या नागौर में? तो इसका सही उत्तर है आपका जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को नहीं देख रहे हैं, जो नए नए बता रहे हैं, वो सभी क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान के किस शासक ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, या दोस्तों महाराजा सवाई जय सिंह? फटाफट कमेंट कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों किसने भाग लिया था? कौन से शासक ने लिया था? तो वो आपका जाएंगे महाराणा गंगा सिंह, ठीक है ना। महाराजा गंगा सिंह, पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी कन्फ्यूज होने वाले। ये दोस्तों रीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। रीट 2018 में आया हुआ सवाल है। फटाफट कमेंट कीजिए कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? गंगानगर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में, या ब्यावर में? तो देखो भले ही दोस्तों वस्त्र नगरी आपकी भीलवाड़ा है, पर दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है कि राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में हुआ था। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वह आपका जाएगा जयपुर संभाग, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी जयपुर कमेंट करा है वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 25.5, 24, 24.9, या दोस्तों 25.7? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी आपका, ठीक है ना, 24.9। जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। राज्य के किस संभाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों राजस्थान के कौन से संभाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी में भाग मैदान में, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, या उत्तर पश्चिमी मृतलीय भाग में, या दोस्तों मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या दोस्तों घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर आपका जाकर दोस्तों कहाँ पर? पूर्वी मैदान में। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष आरंभ हुई? बताओ भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 2005 में, 2002 में, 2007 में, या 2010 में? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2005 में, ठीक है ना। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2005 में हुआ था। अब चलते हैं हमारे क्लास की आखिरी सवाल की तरफ। ये दोस्तों हमारे क्लास में क्या है, आखिरी सवाल रहने वाला है। तो देखिए, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? फटाफट कमेंट किए दोस्तों। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं?
तो देखिए जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर को, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर को, यहाँ दोस्तों जयपुर, आगरा, दिल्ली को, यहाँ पर दोस्तों जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर को। यहाँ पर दोस्तों पूछा है कि पर्यटन के हिसाब से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों जयपुर, आगरा, दिल्ली को, ठीक है ना। इन तीनों को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आपको कमेंट करना है इन 25 में से आपके कितने राइट हुए। अगर आपके 20 प्लस राइट हो रहे हैं तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। और दोस्तों जीके की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और BSTC की दोस्तों A to Z आपको तैयारी करवाई जाएगी। धीरे धीरे सारी क्लासें लग रही है, तो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है और दोस्तों अपने टारगेट को भूलना नहीं है। अभी तो एग्जाम डेट भी आ चुकी है, तो आपका एग्जाम दोस्तों कम समय में रहा है, वही से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।